हेलो गाइस, आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जी के जीएस लाया हूं जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है कौन से होंगे? तो यह राज्य आपका हो जाएगा गुजरात, जो कि सबसे अधिक नमक का उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों सबसे कम वर्षा यह होता है आपका लेह में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या यह हुआ था 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत देश के प्रथम नागरिक यह कहते हैं राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों सबसे बड़ा पशु मेला जो है यह भारत में लगता है सोनपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है सोनपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इनमें से जो देश काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन से होंगे? चीन, भारत, जापान, श्रीलंका। इन ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारत देश, यानी भारत जो है वह काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला यह था मैकाले, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैकाले। चलिए अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह हुआ था बोध गया में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है बोध गया। चलिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्यसभा के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? देखिए फतेहपुर सिकरी को बनवाने वाले यह आपके अकबर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए अधिक भाषा बोले जाने वाले में यह आपका हिंदी है, यानी कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा यह हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? देखिए 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर, इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है? देखिए मूल नाम जो है यह आपका हो जाएगा नरेंद्र नाथ दंत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है नरेंद्र नाथ दंत। चलिए अगला सवाल, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? देखिए मनुष्य में दांतों की जो प्रकार है वो टोटल 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए अगला सवाल, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना करने वाले यह थे चंद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है चंद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह थे भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी चावल की खेती के लिए यह होता है दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए भारत देश की प्रथम महिला शासिका यह थी रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति है यह आपके हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य का जो फ्रंट फेस होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा 14 होती है, यानी कि फ्रंट फेस में हड्डियों की संख्या जो है वो 14 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि जो है यह आपका हो जाएगा थायराइड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है थायराइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत देश में नोटबंदी जो हुआ था यह हुआ था 8 नवंबर 2016 को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 8 नवंबर 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 मई को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 1 मई। चलिए अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1526 में, यानी ऑप्शन नंबर सी 1526 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? देखिए पहली बार राष्ट्रीय गान यह गाई गई थी कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है यह आपका हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 3:2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है यह टोटल होता है 206, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है 206। और जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय मनुष्य के शरीर में 300 जो हड्डियां हैं उनकी संख्या होती है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा 206। चलिए अगला सवाल है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र यह आपका हो जाएगा O2, यानी ऑप्शन नंबर सी O2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? देखिए न्याय की जंजीर जो है वह कहते हैं जहांगीर को, यानी ऑप्शन नंबर डी जहांगीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? देखिए भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं किया, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी जिन्होंने शादी नहीं किया था वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे गर्म राज्य यह राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन यह होता है आपका ब्राज़ील में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ब्राज़ील। चलिए अगला सवाल है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों तुलसीदास जो थे यह समकालीन थे अकबर के, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह करते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सहायक संधि किससे संबंधित है? दोस्तों सहायक संधि जो है इनमें से किन से संबंधित है, किनसे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका लॉर्ड वेलेजली से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा जो है यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? दोस्तों भारत देश में पहला आधार कार्ड यह बना था 29 सितंबर 2010 को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है यह अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है अस्थि मज्जा। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए भारत देश की प्रथम महिला शासिका यह रजिया सुल्तान थी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर जो है यह है आपका अमृतसर में, यानी ऑप्शन नंबर सी अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है यह है आपका राज्य केरल में, यानी ऑप्शन नंबर बी केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? देखिए केदारनाथ मंदिर जो है वह उत्तराखंड के जिला रुद्रप्रयाग में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? दोस्तों ढोकला जो है वह भारत के राज्य गुजरात का व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है गुजरात राज्य।
चलिए अगला सवाल है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? देखिए मृगनयनी का महल जो है यह है आपका ग्वालियर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ग्वालियर। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो स्वदेश निर्मित पहली रंगीन फिल्म यह था किशन कन्हैया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, किशन कन्हैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, उलट बंसी किस भक्त कवि की विशिष्ट योगदान है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर का विशिष्ट योगदान है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है कंदरिया महादेव मंदिर? तो यह है आपका खजुराहो में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, खजुराहो। देखिए आपका अगला सवाल है, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? देखिए हिंदी भाषा जो है वह राष्ट्रभाषा कहलाया था अनुच्छेद 343 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा यह 352, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 352। चलिए अगला सवाल है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? दोस्तों रामचरितमानस में टोटल कांड यह 7 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 7। चलिए अगला सवाल, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? देखिए गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार जो है वह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 21 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना यह होता है 10 वर्ष के पश्चात, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होता है? देखिए सबसे अधिक यह ध्वनि का वेग होता है पारा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुक सकता है? तो देखिए रुक नहीं सकता है दोस्तों, रुक नहीं सकता है तो वह विटामिन आपका विटामिन के रहेगा, जिसके कमी के कारण खून का बहना रुकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय रुपया का चिन्ह यह अपनाई गई थी 2010 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थान इन ऑप्शन में से कौन से हैं? आपके ऑप्शन है पटना, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज। देखिए गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे, आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कॉमेंट करना, और इसका आंसर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।